यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ये वाली कैंडल ऊपर है, ब्रेकआउट करा, रेड कैंडल बनी, हमने इधर ट्रेड ली, मार्केट नीचे गिर चुका है पूरा पूरा। तो दोस्तों मैं आज आपको ना निफ्टी के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपका जितना भी आपका लॉस है ना साथ साथ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस तो हिट होगा पर आपका स्टॉप लॉस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका है ना ये वाली स्ट्रैटेजी आपके है ना 10 में से 9 बार वर्क करेगी और 9 बार जो भी देगी ना वो बड़े बड़े मूव देगी और आपका इससे प्रॉफिट बनेगा अच्छा खासा। अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहा ना तो आपका बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बन सकता है इस वाली स्ट्रैटेजी से। आप पहले इस वाली स्ट्रैटेजी को देखो और आपके ना इस वाली स्ट्रैटेजी के बाद ना आपका ना लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने इस वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रैक्टिस कर लिया। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्ट करना है, लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है और फिर आपको धीरे धीरे करके अपने लोट इंक्रीज करने, ठीक है। आपको शुरुआत में कम लोट से वर्क करना है, फिर आपको इंक्रीज करने लोट अगर आपका प्रॉफिट होने लगा। ऐसा नहीं है कोई सी भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती कि हमेशा वो वर्क करे, ठीक है। वर्क करे मैं आपको इसमें बता भी दूंगा कहाँ पर वर्क करती है और कहाँ पर वर्क नहीं करती है, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा और बहुत ही ईजी है। इस वाली स्ट्रैटेजी से आपकी इंट्राडे के अंदर बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं इस वाली स्ट्रैटेजी के रूल और आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो फिर जो सी वाली स्ट्रैटेजी वाली वर्क करेगी किसके अंदर, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क करेगी और मैं आपको ना इस वाली वीडियो के अंदर निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी और आपको बैक टेस्ट करके बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ना बैंक निफ्टी के अंदर बता दूंगा कि ये वाली स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है और आपको दिखा भी दूंगा लाइव की भाई यहाँ पर देखो कैसे चल रहा है, ठीक है। और फिर मैं ना जब भी मार्केट खुलेगा और मैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करके आपको प्रॉफिट दिखा दूंगा, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करूंगा और आपको प्रॉफिट दिखा दूंगा कब, मंडे को प्रॉफिट करके दिखाऊंगा इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आपको मैं यानी स्ट्रैटेजी दिखाया तो कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अभी मैं निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी इसके रूल जान लेते हैं पहले हम यहाँ से ना ये डिलीट करते, थोड़ा सा एक बार रुक जाओ आप। यहाँ पर डिलीट करा, आपको पहले क्या करना है, यानी स्ट्रैटेजी वर्क करी निफ्टी के अंदर, फर्स्ट निफ्टी, ठीक है। सेकंड होगा 5 मिनट का चार्ट, थर्ड होगा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा होगा अपना ईएमए इंडिकेटर हमको लगाना है, ठीक है। और चौथा इंडिकेटर के अंदर हमको 5 लिखना है, ठीक है। 5 लिखना है और ये उसकी सेटिंग है, ठीक है, इंडिकेटर की। बहुत ईजी है। जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना वहां पर भी हम प्रॉफिट आपको जनरेट करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो सकता है तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले एक बार आप यहाँ पर चेक करिए कि जैसे कि पहले हम ईएमए लगाते, ठीक है। पहले हम ईएमए लगाते हैं, इंडिकेटर में जाते हैं, हम इधर इंडिकेटर में लिखते हैं हम ईएमए लिखा और देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको सेलेक्ट हो चुकी है। अब देखो ये लाइन आ चुकी है, बहुत ही ईजी है, लाइन आ चुकी है। मैं आपको इंट्राडे के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग किसके अंदर, निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ और स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो कि 5 ईएमए है, ठीक है। 5 ईएमए हमने यहाँ पर ईएमए लगा लिया इंडिकेटर में जाके। अब हमको क्या करना है, जो ये ईएमए लग चुकी है ना इसके हमको सेटिंग पे जाके चेंजेस करनी है, ठीक है। चेंजेस कैसे होगी, यहाँ पर जाना है हमको, फिर यहाँ पर देखो सेटिंग आ चुकी है, सेटिंग पे जाके जहाँ पर देखो कुछ भी चेंज नहीं करनी, यहाँ देखो 9 की जगह यहाँ करना है सिर्फ 5 और यहाँ पर 0 है ऑफसेट के अंदर, लेंस के अंदर आपको सिर्फ 5 बार करना है, ठीक है। 5 कर दिया हमने यहाँ पर, ओके। अब लाइन देखो कितनी पतली हो चुकी है, कैंडल के पास जाने लगी, ठीक है। अब क्या करना है हमको पहले एक कैंडल ढूंढनी है जो कि ना ईएमए से ऊपर है, जो सी लाइन दिख रही है इसको हम ईएमए बोलते हैं, तो हम इसको लाइन ही बोल लेते, ठीक है। एक ऐसी कैंडल जो कि ना लाइन से ऊपर हो, तो देखो ये वाली कैंडल लाइन से ऊपर है। आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक बारी, यहाँ पर देखो लाइन से ऊपर है, यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल देखो लाइन से ऊपर है, ठीक है। लाइन से ऊपर है तो देखो पहले हमको एक कैंडल ढूंढनी जो कि लाइन से ऊपर हो, फिर आपको क्या ढूंढना है कि ना, फिर जो भी कैंडल बने ना रेड बनती है लाइन के ऊपर, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है
और अनलिमिटेड कैंडल ऊपर हो सकती है, ठीक है। अनलिमिटेड कैंडल लाइन से ऊपर हो सकती है। हम अनलिमिटेड कैंडल होती है उसको भी हम ना इस स्ट्रेटजी के अंदर हम उसको भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें सिर्फ एक ही है, अगर इसकी जगह ये वाली कैंडल भी ऊपर होती है पर यही टच हो रखी है तो भी हम इधर वर्क करते हैं। ये वाली भी ऊपर है, ये वाली भी ऊपर है, ये भी ऊपर होती है तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको ना कैंडल ऊपर चाहिए, ठीक है। लाइन से ऊपर चाहिए, मिनिमम एक तो होनी चाहिए, मिनिमम एक तो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर एक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बारी कि फिर हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमको, फिर ढूंढना है हमको यहाँ पर एक बारी, यहाँ पर देखो फिर हमको ढूंढना है एक जो कि है ना कैंडल, जाली कैंडल तो ऊपर जा रखी थी लाइन से। अब हमको ढूंढना है कि ना फिर कैंडल ना ब्रेक करे, उसके बाद ही ब्रेक करनी चाहिए, जैसे कि याली कैंडल देखो ईएमए को पूरे कवर चेंज करनी थी। बिक है इसमें देखो, इसके बाद ना याली कैंडल बन रखी है, ठीक है। याली कैंडल बन रखी है पर इसमें देखो बिक ना नीचे तक आ रखी है, ठीक है। हमको बिक नीचे यहाँ तक ना बॉडी चाहिए हमको, जैसे कि इस वाली कैंडल ने, जैसे कि इस वाली कैंडल याली कैंडल यहाँ बनी होती हम यहाँ पर देखते, ठीक है। याली कैंडल यहाँ बन रखी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर याली कैंडल बन रखी है, याली कैंडल यहाँ बननी चाहिए थी, तो हम इसको गिनते हैं, हम इसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अगर याली कैंडल इधर बनती, याली कैंडल इधर बनती तो हम यहाँ पर क्या करते, फिर हम देखते, ठीक है। हम यहाँ पर देखते, फिर मार्केट नीचे आई, फिर हमको देखनी है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर हम इधर ट्रेड लेंगे। आपको मैं अच्छे समझाता हूँ, रुको थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ कि ये वाली स्ट्रेटजी देखो आपको लॉस नहीं देगी, लॉस नहीं देगी। मैंने इसमें इतना सारा मॉडिफाई कर रखा है, मैंने आपको पहले भी ये वाली स्ट्रेटजी बता रखी है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट हमको ट्रेड लेनी थी पर लोगों का लॉस हो रहा था, तो फिर मैं इसे मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है। आप पहले मेरी पिछली वाली वीडियो जाके एक बार जरूर देख लेना कि मैंने वहां पर कैसे समझा रखा है ईएमए के अंदर। और आपको मैं ये वाली स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कैसे प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, जैसे कि पहले कैंडल देखनी है जो कि ऊपर हो, फिर एक कैंडल ब्रेक होनी चाहिए, जाली कैंडल इधर बननी चाहिए, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आए, फिर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, फिर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एक बने, दो बने, तीन बने, ये मैटर नहीं करता कितनी कैंडल बनती है। आपको मैं एक बार ये समझाता हूँ कि क्या होना चाहिए। ये ईएमए होगी, इसके ऊपर कैंडल बनी, फिर एक कैंडल ब्रेक होनी चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, स्टॉप लॉस हमारा ये हाई हो चुका है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाती है कैंडल तो फिर हम यहाँ से स्टॉप लॉस लेके हट जाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस लेके हट जाएंगे। अब यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनेगी। जब एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर रेड कैंडल बनेगी ना, रेड बननी जरूरी है, ग्रीन कैंडल के बाद फिर रेड कैंडल बनती है। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है फिर ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो फिर हम इधर ट्रेड लेंगे, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर ना याली कैंडल, कौन सी याली कैंडल है वो ना इधर बननी चाहिए थी, फिर इधर देखो ट्रेड बनती है, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर याली कैंडल बन रखी है, या रेड कैंडल बन रखी है यहाँ पर, ठीक है। हमने ये मान लिया, अज्यूम कर लिया। अब देखो मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बस ना इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये है हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा कौन सा हो, जो सी कैंडल ऊपर बन रखी है ना, ठीक है, उसका हाई या फिर पिछली वाली का हाई, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हाई है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हाई है, ये वाला हाई है। तो फिर ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ये ऊपर कैंडल है, जाली कैंडल हमने अज्यूम कर लेगी यहाँ पर बन रखी है, तो फिर ये कैंडल नीचे आई, ठीक है, एक कैंडल नीचे आ रही है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है, इसको बिना टच करे हमने भी ट्रेड नहीं ली, ट्रेड हम लेंगे यहाँ पर कि जब ग्रीन कैंडल बन जाएगी फिर एक और रेड कैंडल बनेगी, फिर मार्केट नीचे ही गिरती है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग के अंदर डाल लेना। कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से पीछे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको मैं दिखाया था, अब देखो प्रॉफिट कैसे बनता है, यहाँ पर देखो प्रॉफिट कैसे बनता है। और आपको मैं लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट बनता है, ठीक है। मंडे को मैं इसी स्ट्रेटेजी के बाद ट्रेड लेने वाला हूँ, तो आप उसको जरूर देख लेना। और याली स्ट्रेटेजी का पार्ट 1 जो मैंने पहले बना रखी है ना, आप उसको ही जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि मैंने वहां पर कैसे बता रखा है। इसे मैंने एक्स्ट्रा में ये बता रखा है कि जो सी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद हमको ट्रेड लेनी है। मैंने पहले बता रखा है कि क्या, जब कैंडलें बन चुकी होंगी ना, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर देगी,
ठीक है, ब्रेकआउट कर देगी और इस वाली बिग को हटाना है। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर बनती है ना, बिग वाली कैंडल की जगह ये वाली कैंडल बनती है, तो हम इधर ट्रेड लेते, फिर मार्केट नीचे आती है। ठीक है, पर इधर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम इधर ट्रेड नहीं लेंगे, कंफर्म। और कंफर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर है ना, फिर ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर इधर रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर सेलर्स आए, फिर यहाँ फिर से बायर्स आए, पर बायर्स में इतनी दम नहीं थी कि मार्केट को ऊपर ले जाए, जो हाई है ना हमारा, हाई के ऊपर ले जाए। इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे कि फिर यहाँ पर देखो फिर से सेलर्स आ गए, वो सारे फिर से सेलर्स आ गए, तो अब मार्केट को नीचे ही गिरना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ प्रॉफिट कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल ऊपर हुई है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अगर इसके ऊपर कैंडल जाती तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट करा, यानी कैंडल ऊपर है, ब्रेकआउट करा, एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि इसके ऊपर नहीं जा रखी है, एक होती दो होती मैटर नहीं करता। ठीक है, इसके ऊपर नहीं गई है। ठीक है, फिर देखो रेड कैंडल बन रखी है, हम इधर ट्रेड लेंगे। रेड कैंडल बनी, हमने इधर ट्रेड ली, रेड कैंडल बनते ही हमने यहाँ पर ट्रेड ली, मार्केट नीचे गिर चुका है पूरा पूरा। यहाँ पर देखो अब मार्केट नीचे आ चुका है, और आपने इधर ट्रेड ली होती तो आपका देखो कितना प्रॉफिट मिलता। ठीक है, इधर हमने ट्रेड ली, मार्केट नीचे गिर चुका है, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका होता। अब मैं यहाँ पर ही देख लेता हूँ, यहाँ पर कैंडल ऊपर ही, पर हमको अब क्या चाहिए थी, ये वाली कैंडल हमको यहाँ पर चाहिए थी, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, ये वाली कैंडल हमको यहाँ पर चाहिए थी, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, मनी मैनेजमेंट कैसे होगा, मनी मैनेजमेंट आपको सिखा देता हूँ। मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। क्या देखना हमको मनी मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा है, कि आप 100 लॉट ले सकते हो, 100 लॉट ले सकते हो, तो आपको यहाँ पर कितने लॉट लेने, यहाँ पर आपको लेने कितने, 2 लॉट। ठीक है, 2 लॉट आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, 2 लॉट से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप 100 लॉट ले सकते हो, तो आपको कितने लॉट लेने, यहाँ पर 2 लॉट लेने। ठीक है, और फिर हमको 2 लॉट हमने यहाँ पर ले लिए, फिर हमको लेने कितने, 10 लॉट। जब मैं 10 लॉट लूंगा ना, तब प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। देखो आप 10 लॉट हमको कब लेने, अभी बताता हूँ। 2 लॉट आपको मैंने बता दी कि ये कैंडल नीचे आई, ऊपर गई, हमने यहाँ 2 लॉट से हमें ट्रेड ली होती, तो हमारा प्रॉफिट बनता था। ठीक है, तो अब बैक कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड बनी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी नहीं थी, यहाँ पर कि जो सी वाली रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल यहाँ पर नीचे थी, तो अच्छी ट्रेड बन जाती फिर अपनी। फिर मार्केट नीचे ही गिर चुका है इधर भी, तो यहाँ पर एक ही गलती हो चुकी है कि यहाँ पर बनी नहीं है। ठीक है, तो अब और देख लेते पीछे। अब देखो यहाँ पर देखो कि ये वाली कैंडल ऊपर गई। ठीक है, ऊपर है, इस वाली कैंडल ब्रेकआउट करा, ये में का ग्रीन कैंडल बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट नहीं आ पाई, फिर से देखो रेड कैंडल बन रखी है। ठीक है, रेड कैंडल बन चुकी है, हमने इधर ट्रेड ली होती, मार्केट नीचे गिर चुका है। ठीक, आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो प्रॉफिट कितना बनता है। ठीक है, मार्केट देखो पूरा कोई नीचे गिरता है, जहाँ से मैंने कह दिया। अब देखो मार्केट पूरा कोई नीचे यहाँ से गिर चुका है, वापिस यहाँ से मार्केट नीचे गिर चुका है अच्छा खासा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से जो मैंने बता रखा है। और देख लेते हैं कहीं पर भी, और कहीं पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड बनती नहीं है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रखी है। देखो ये दो छोटा टच हो रखा है, छोटे से टच को हम नहीं गिनते, जब पूरा अच्छे से टच होता है तब हम गिनते। जैसे कि यहाँ पर अच्छे टच हो रखा है, यहाँ पर भी टच हो रखा है। ठीक है, ये अच्छे टच हो रखा है, यहाँ पर यानी कैंडल टच हो रखी है, यानी कैंडल टच हो रखी है, तो हम इन कैंडल को गिनते हैं। इन कैंडल को नहीं गिनेंगे जो कि थोड़ी सी टच हो रखी है और बाकी टच नहीं हो रखी है। और देख लेते हैं हम इधर। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 100 लॉट में से आपने 2 लॉट की यहाँ पर ट्रेड लिए, 10 लॉट की आप ट्रेड कब लोगे, आपको बताता हूँ कहाँ पर लेने आपको 10 लॉट की ट्रेड। यहाँ पर ट्रेड हो चुकी है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ट्रेड नहीं है, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं है। यहाँ पर देखो ट्रेड आपकी क्या बनती, यहाँ पर देखो ये ऊपर है, ये ऊपर है, इन दोनों में से हाई कौन सा है, ये वाला हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। मार्केट नीचे आई, फिर इधर ग्रीन कैंडल बना रखी है, फिर रेड कैंडल बनी, तो हमने इधर ट्रेड ली थी। ठीक है, ट्रेड ली होती तो मार्केट देखो हमारे इसमें ना ही प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता। ठीक है, ना ही प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, पर मार्केट यहाँ पर घूम रहे तो आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस होता तो आप यहाँ से निकल जाते। ठीक है, आप यहाँ से निकल जाते, और अगर आप निकलते भी नहीं ना तो भी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड ली होती तो आपका इधर प्रॉफिट ही बनता। ठीक है, और देख लेते हैं हम।
और लॉस ही बनता तो आपका यहाँ पर छोटा मोटा ही लॉस बनता, इतना ज़्यादा लॉस बनता भी नहीं, ठीक। क्योंकि हमने ट्रेड कहाँ पर लिए होते, ट्रेड लिए होते यहाँ पर, और मार्केट देखो यहाँ पर क्लोज हुई है, और टाइम भी हमारा डीके होता, टाइम भी डीके होता तो भी हमारा थोड़ा बहुत ही लॉस होता। और हमारे प्रॉफिट देखो, पहले पहले हमने 2 ट्रेड ले रखी है, 2 ट्रेड ले रखी है, उसमें कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रखा है, मार्केट ऊपर नीचे ही गिर चुका है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। और देख लेता हम इधर, और यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती, इधर भी ट्रेड नहीं बनती, इधर भी ट्रेड नहीं बनती, इधर भी ट्रेड नहीं बनी। इधर देखो यहाँ पर ट्रेड नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रेड दिखती है हमको, ये रही, ठीक है, ऊपर गई, यहाँ पर ये बन चुकी है, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दे रखा है, ऊपर गया, यहाँ पर हमने ट्रेड ली होती, मार्केट देखो नीचे की तरफ, ये लास्ट के कुछ ही मिनटों का है, ठीक है, आधे घंटे के आसपास है, लास्ट के 3 बजे के बाद के, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते भी नहीं वैसे भी, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड लेते भी नहीं, और आपने यहाँ पर ट्रेड भी ली होती तो भी हमारा प्रॉफिट में ही जाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, आपको पोजीशन नहीं लेके जानी, पोजीशन नहीं लेके जानी, आपको मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल ऊपर है, इसने ब्रेकआउट करा, यहाँ पर आया मार्केट, फिर ग्रीन कैंडल बना बना के हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पर हमारा अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रखा है। स्टॉप लॉस कब हिट होता है हमारा, कि कैंडल ऊपर क्लोज हो, ठीक है, ये कैंडल ऊपर क्लोज है, जैसे कि इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे रखी, ठीक है, हमने इधर पहले ही ट्रेड ले ली होती, कि यहाँ पर देखो ये हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, मार्केट नीचे आई, ग्रीन बना के ऊपर जाते रहे, ठीक है, अभी तक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रखी है, और यहाँ पर हमको ट्रेड मिली, ठीक है, यहाँ पर हमको ट्रेड मिली, हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, क्योंकि यहाँ देखो रेड कैंडल बन चुकी है बिना स्टॉप लॉस को हिट करे। अगर ये वाली कैंडल जोन से ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती तो हमारी एंट्री ही नहीं मिलती, पर हमारी यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है, तो अब हमको इधर ट्रेड लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 लोड की ट्रेड ली, 2 लोड की हमने ट्रेड ली, फिर मार्केट देखो, मार्केट ना नीचे नहीं आया, फिर मार्केट ऊपर जाए लगा, नीचे आया, ऊपर जाने लगा, अभी तक हमारी एग्जिट नहीं हुई, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस है इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर, और क्लोजिंग, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। यहाँ पर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, हमने ट्रेड लिए यहाँ पर 2 लोड के साथ, हमने ट्रेड यहाँ पर लिए, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे रखी है, इस वाली कैंडल से ऊपर वाली कैंडल, और इसने क्लोजिंग दे रखी है, तो हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, हो गए 2 लोड के साथ। हमारा कितना भी लॉस हुआ होता हम यहाँ से निकल जाते, ठीक है, पर हमारे यहाँ पर छोटा ही लॉस हुआ होता, ठीक है, छोटा ही लॉस हुआ होता। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेंज करना है, 10 लोड का मैंने आपको बताया था, आपने इधर 2 लोड के साथ आपने इधर ट्रेड ली थी, ठीक है, 2 लोड के साथ आपने यहाँ ट्रेड ली थी, तो आपका लॉस हो चुका है थोड़ा बहुत, अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है 10 लोड के साथ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 10 लोड के साथ आपको ट्रेड लेनी है कॉल साइड के लिए, आपको अब ट्रेड लेनी है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब कैंडल क्लोजिंग देगी, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग देगी आपके स्टॉप लॉस से ऊपर, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर देखो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, फिर हमको 10 लोड के साथ उसी हिसाब से, जैसे कि आपने पहले 5 लोड लिए होते तो आपको उसी के अनुसार ज्यादा लोड लेने चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 लोड ले रखे हैं, तो अब मैं यहाँ पर 10 लोड के साथ यहाँ पर ट्रेड लूंगा। फिर देखो मार्केट ऊपर ही जाएगी, कहाँ पर लिए, कॉल ले रखी है हमने, ठीक, कॉल लिए हमने यहाँ पर, तो मार्केट देखो ऊपर गई है। जब भी हमारा स्टॉप लॉस हो जाए फिर हमको कॉल लेनी है डबल क्वांटिटी के साथ, डबल लोड के साथ, या फिर डबल से डबल, ठीक है, आप इतनी ले सकते हो, आपका फिर प्रॉफिट ही जनरेट होगा। और आपका ये आला भी देखो, यहाँ पर तो प्रॉफिट अच्छा खासा बन रखा है। अगर गलती से मार्केट वापस नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस जाएगा क्या, आपका जो ना अभी तक जो भी रेंज बन रखी होगी ना, इसका जो भी लो होगा ना, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ से वापस बायर आ रखे थे, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया अप साइड के लिए, यहाँ पर मार्केट जा रखी है अच्छी खासी ऊपर, और हमने 10 लोड के साथ ले रखी है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट समझा रहा हूँ मैं आपको, मनी मैनेजमेंट समझा रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट समझा रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लो है, यहाँ से बायर आए थे, हमने यहाँ पर कहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर कॉल साइड की ट्रेड ले रखी है। गलती से मार्केट वापस नीचे आने लगती तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
अब हमको क्लोजिंग के वेट नहीं करना, हमको अब क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी लग चुकी है, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी लग चुकी है। अब बिग के पास ही आए अब कैंडल, तो हम स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे, ठीक है, हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ये वाला चांसेस होना बहुत ही कम है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला चांसेस भी हो सकता है, पर ये वाला चांसेस होना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, समझ रहे हो आप, बहुत ही कम है ये वाला चांसेस होना कि एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर हमारा मार्केट ऊपर जाता है। अगर फिर भी मार्केट नीचे आ जाता है, फिर भी हमने यहाँ पर अपना मनी मैनेजमेंट कर रखा है कि मनी मैनेजमेंट के साथ हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चले जाते। यहाँ पर हमको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है कि जब तक कैंडल क्लोज ना होए तब तक हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी लग चुकी है, ज्यादा लोड लग चुके हैं, और हमारा पहले भी एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करना है। अगर इसके नीचे आती तो हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो देखो इसके ऊपर फिर मार्केट ऊपर जा रखी है अच्छी खासी, देख सकते हो आपकी कितनी ऊपर जा रखी है मार्केट, अच्छी खासी मार्केट बढ़ती ही जा रखी है अच्छी खासी। तो आप इस चीज का ध्यान में रखना। हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, यहाँ के आसपास बोला था ना मैंने, यहाँ के आसपास मैंने कहा था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती तो फिर मार्केट देखो ऊपर अच्छी खासी जा रखी है, तो आपका इधर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता। जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसका ही प्रॉफिट बन चुका होता, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो वाला भी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट में जनरेट हो चुका होता। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया, अगर आपने अच्छे से पूरी वीडियो देखी होगी तो आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान में रखना। मैंने आपको हर एक चीज बता रखा है। दूसरे ट्रेडर लोग ना आपको सिर्फ ऊपर ऊपर जाने को बता दें, नीचे नीचे जाने को बता दें, मैं आपको ना हर एक चीज बता रहा हूँ कि अगर ऊपर जाती है तो हमको कैसे करना है वर्क, नीचे जाती है कैसे हमको वर्क करना है, यहाँ पर आपको कैसा स्टॉप लॉस लेके जाना है, वापस नीचे आती है तो कैसा स्टॉप लॉस लेके जाना है। लोग आपको ये नहीं बताएंगे ना वापस ही मार्केट नीचे आ सकती है, आपको बता देंगे ऊपर ऊपर जाएगी, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर ऊपर ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। कभी ना कभी एक ना एक दिन 100 में से एक ना एक दिन तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। मार्केट जिस दिन काम नहीं करेगी तो उस दिन आपका घर का पैसा ही जाएगा। तो हमको घर का पैसा नहीं लेके जा, मार्केट के अंदर अपना घर का पैसा नहीं लेके जाने देना है। तो आपको मनी मैनेजमेंट का मैनेज करना पड़ेगा, मनी को अपना मैनेज करना पड़ेगा, तभी आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आपको ना ऐसा नहीं सोचना है कि आपका कभी लॉस नहीं हो सकता, लॉस और जब भी होगा तो हम मार्केट को अपना लॉस दे देंगे, उस चीज से आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना है कि हम प्रॉफिट भी लेके जाएंगे, लॉस भी लेके जाएंगे, पर प्रॉफिट हम बड़ा लेके जाएंगे बिग प्रॉफिट, और लॉस हम छोटा देके जाएंगे स्मॉल लॉस, ठीक है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल में हर चीज सिखा दी है। मैंने पहले भी ईएमआई वाली वीडियो बना रखी है एक दो, आप उनको भी जाके एक बार चेकआउट करना, मैंने कैसे बता रखी है। अगर आपके लिए वो वाली स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही है तो बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लगा दिया इस वाली वीडियो के अंदर बनाते बनाते कि आपको ना हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पर हमारा लॉस हो ही नहीं सकता, लॉस बहुत ही कम हो जाएगा, मिनिमम लॉस हो जाएगा, ट्रेड हमको कम मिलेगी, लॉस हमारा कम होगा। मैं हमेशा बोलता जितनी कम हमको ट्रेड मिलती है उतना ही बड़ा हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, उतना ही बड़ा हमारा प्रॉफिट होता है। जितनी कम हमको ट्रेड मिलेगी उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ना हमको ज़्यादा ट्रेड मिलेगी ना हमारा ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, ना हमको ज़्यादा ट्रेड मिलेगी ना हमको ज़्यादा लॉस होगा। तो हमको बहुत ही कम ट्रेड लेनी होती है और प्रॉफिट हमको बढ़ा लेना होता है, ठीक है, प्रॉफिट हमको बढ़ा लेना होता है, और हमको जो भी लॉस होता है हमारा वो हमको छोटा लेना होता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो पहले दिखा दिए, यहाँ पर मैंने अच्छे डिटेल में बता दिया है कि भाई हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया गलती से तो भी हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और अब देखो लोगों को एक दिक्कत रहती है कि अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाए तब लेने या फिर डाउन ट्रेंड में, ये बहुत ही सवाल होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी कहाँ वर्क करेगी, यानी कि अप ट्रेंड में वर्क करेगी या फिर डाउन ट्रेंड में वर्क करेगी, ठीक है। आपको मैं ये चीज बता देता हूँ कि देखो चाहे मार्केट जा रही हो ऊपर अप ट्रेंड हो चाहे जा रही हो डाउन ट्रेंड में, आपको ट्रेड लेनी है। पहले तो हम चाहे डाउन ट्रेंड हो जाए चाहे अप ट्रेंड जा रही है, पहले तो हम दो लोड के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले रहे हैं। हाँ स्टॉप लॉस भी हिट होता है, अपोजिट जाता है ना मार्केट, फिर अपोजिट जाने लगा तो मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा, फिर अपोजिट जाने लगा तो हमारा ऊपर जाएगा। चाहे अप साइड के लिए जा रहा हो, हमने फिर अप साइड के लिए ट्रेड ली है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आने लगेगा, खत्म करने। तो आपको ज्यादा ट्रेंड का ध्यान नहीं देना इस चीज के अंदर। आपको है ना अपना जो आपका मनी है मनी को मैनेज करके रखना है, आपको अपने लोड को मैनेज करके रखना है कि आपको कितने लोड लेने कितने नहीं लेने हैं। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि वहां पर क्या ट्रेड लेनी है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है।
पर आपको वहाँ पर ना देखना है कि कहाँ-कहाँ बन रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर बन रही है, ठीक है? वहाँ पर ही मैं आपको चार्ट के अंदर दिखा दूँगा कि कहाँ-कहाँ बन रही है बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी के अंदर बता रखी है, ठीक है? तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है? तो आपका प्रॉफ़िट बन के ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।